गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी में 11th क्लास में लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, और जो हमारा लेसन है जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। तो इसी लेसन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये जो अपना है चैप्टर नंबर फर्स्ट है 11th बायो। इसमें आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, आज जो टॉपिक हमारा है वो है वर्गीकीय संवर्ग। इट मीन्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। वर्गीकीय संवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। वास्तव में वर्गीकीय संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है कि जीवों का वर्गीकरण छोटे छोटे समूहों या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे पदों या स्तरों में किया जाता है। छोटे छोटे पदों में या स्तरों में किया जाता है, और इन स्तरों को ही जिन्हें संवर्ग कहते हैं। तो जो छोटे छोटे पद या छोटे छोटे जो स्तर हैं, उन स्तरों को हम संवर्ग कहते हैं, या टैक्सोनॉमिक संवर्ग या वर्गीकीय संवर्ग हम इनको कह सकते हैं। छोटे छोटे जो स्तर हैं, और वर्गीकरण में हम 7 स्तरों में जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो 7 स्तर कौन कौन से होंगे? पहला स्तर जो है जाति यानी स्पीसीज। दूसरा जो स्तर है वंश यानी जीनस। तीसरा जो स्तर है कुल यानी कि फैमिली। चौथा जो स्तर है वो होता है गण यानी कि ऑर्डर। और स्तरों के नाम लिख लेते हैं पहले, फिर इनका वर्णन अपन करेंगे। पांचवा जो स्तर है गण के बाद वो होता है वर्ग यानी क्लास। छठा स्तर होता है संघ या प्रभाग। संघ को बोलते हैं फाइलम और प्रभाग को बोलते हैं डिवीजन। एक्चुअल में संघ और प्रभाग जो है एक ही चीज़ है, लेकिन संघ को तो हम जंतुओं का वर्गीकरण करते समय इस्तेमाल में लेते हैं, और प्रभाग शब्द को हम पादपों का वर्गीकरण करते समय इस्तेमाल में लेते हैं। सातवां जो अंतिम जो इसका स्तर है संवर्ग है, उसको बोलते हैं जगत यानी कि किंगडम। तो इस तरह से ये 7 स्तर हैं या पद हैं जिनके अंतर्गत हमें जीवों का वर्गीकरण करना होता है, और इन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं या वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं। तो अब अपन जानते हैं कि वास्तव में ये वर्गों में अपन क्या क्या इनकी परिभाषा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति। जाति या स्पीसीज जो है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है।
और जाति स्तर पर सभी जीव परस्पर अलग अलग होते हैं। और एक जैसे जो मिलते जुलते जीव हैं, यानी कि इसके अंदर किनको रखा जाता है, समान लक्षणों वाले जीव जो परस्पर जनन कर सके। यानी ऐसे जीव जो लक्षणों में समान हो, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हो और परस्पर जनन कर सकते हैं, उनको एक जाति का दर्जा दिया जाता है। जैसे जितने भी मनुष्य हैं सब एक जैसे मिलते हैं, और एक जैसे मिलने से मतलब है हूबहू मिलना नहीं, मनुष्य जितने भी आप दूर से पहचान लेंगे कि ये मनुष्य है। ठीक है, बंदर है तो बंदरों को हम सारे बंदर जो हैं वो एक समान मिलते जुलते हैं और आपस में परस्पर जनन कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी कैट बिल्लियां हैं, वो परस्पर समान हैं और आपस में जनन कर सकते हैं। बिल्लियों से बिल्लियां ही पैदा होंगी, डॉग से डॉग्स ही पैदा होंगे, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं और बंदरों से बंदर ही पैदा होते हैं। पादपों की बात करें तो जितने भी नीम के पौधे हैं, जितने भी बैंगन के पौधे हैं, जितने भी टमाटर के पौधे हैं, सब परस्पर समान हैं और आपस में जनन कर सकते हैं। टमाटर का पौधा टमाटर से जनन करके नया टमाटर का पौधा विकसित कर सकता है। ऐसा नहीं टमाटर और बैंगन से नया पौधा बन सके, दोनों आपस में जनन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार जो जाति है उसके लिए परिभाषा दे सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई है और एक समान लक्षण वाले जीव इसमें रखे जाते हैं जो परस्पर जनन कर सकते हैं। ये कंडीशन है। अगर जनन नहीं कर सकते तो वो एक जाति के सदस्य नहीं कहलाएंगे। वंश जो है वो जातियों से मिलकर बनता है, यानी कि समान लक्षणों वाली जातियों का समूह। मान लीजिए कुछ जातियां ऐसी हैं जो परस्पर थोड़ा बहुत मिलता जुलती है, थोड़ा थोड़ा उनमें मिलान, जैसे अपन देख रहे हैं कि जो शेर है, बाघ है, चीता है, इनमें कुछ समानताएं होती हैं, तो इनके लिए हम एक वंश बना देते हैं, पैंथेरा। ठीक है, तो इनका वंश जो है वो समान अपन कर सकते हैं। तो समान लक्षणों वाली जातियों से, समान लक्षणों वाली जातियों से क्या बन गया, वंश बन गया। और वंशों से मिलकर यानी कि समान लक्षणों वाले वंशों का समूह, यानी कि समान लक्षणों वाले, मिलते जुलते लक्षणों वाले वंश जो है वो मिलकर एक कुल बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गण की बात करें तो समान लक्षणों वाले कुलों का समूह, यानी कि एक समान लक्षण वाले जब कुल मिल जाते हैं तो उनसे क्या बन जाता है, एक गण बन जाता है। तो गण जो है वो कैसे बनता है, समान लक्षणों वाले कुलों के समूह से। ठीक है, इसके बाद देखें गण के बाद वर्ग यानी कि क्लास। तो क्लास यानी वर्ग, समान लक्षणों वाले गणों का समूह, यानी एक समान लक्षणों वाले जो गण हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो है संघ यानी प्रभाग। संघ को बोलते हैं फाइलम और प्रभाग को बोलते हैं डिवीजन। तो संघ या प्रभाग में मतलब है कि समान लक्षणों वाले वर्गों का समूह। वर्गों का समूह, वर्ग कैसे है, समान लक्षणों वाले हैं। ठीक है, और अंत में फिर आ जाता है जगत यानी कि किंगडम। तो जगत या किंगडम जो है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है।
ध्यान देंगे। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जगत। यानी एक जगत में बहुत सारे संघों और प्रभागों को रखा जा सकता है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है और इसमें किसको रखा जाएगा? समान लक्षणों वाले संघों या प्रभागों का समूह। प्रभागों या संघों का समूह जो समान लक्षण रखते हैं, इनको अपन बोल सकते हैं एक जगत। तो हमने देखा कि वर्गीकीय संवर्ग यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। बच्चों, हम जब वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के लिए हमें एक छोटे छोटे पदों या स्तरों की जरूरत पड़ती है, जिनके अंदर हम उसका वर्गीकरण करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अगर अपन को पता या एड्रेस लिखना है तो वहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे पद या स्टेप काम में लेते हैं आप। जैसे देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, जिले में भी शहर कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, गांव कौन सा है, गली मोहल्ला कौन सा है, वार्ड कौन सा है और मकान नंबर कौन सा है। ठीक है, फिर उसका नाम। तो यहाँ पर भी अपन क्या देख रहे हैं कि उसका एक कंप्लीट वर्गीकरण करने के लिए हमें 7 पदों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे छोटा जो पद है या छोटी इकाई वो जाति होती है। और जाति स्तर पर सभी जीव जो हैं विभिन्नता रखने वाले अलग अलग जातियों में रखे जाते हैं और समानता रखने वाले जीवों को एक जाति का दर्जा दिया जा सकता है, बशर्ते वो आपस में जनन कर सकें। जगत सबसे बड़ी इकाई है और इसमें बहुत सारे संघों या प्रभागों को सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह से ये अपने जो 7 संवर्ग हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सबसे बड़ा संवर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा संवर्ग या सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जगत यानी किंगडम। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 ही जगत इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। पहला जगत जंतु जगत, जिसमें समस्त जंतुओं को रखा गया है, और दूसरा जगत पादप जगत, जिसमें समस्त पादपों को रखा जाता है। लेकिन R.H. विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक हुए R.H. विटेकर, यानी उनका नाम था, अपन आगे पढ़ेंगे इसको, R.H. विटेकर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांट दिया। इन टोटल कितने जगत बना दिए? टोटल कितने किंगडम बना दिए? 5। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको 5 किंगडम या जगतों में विभाजित कर दिया। इसमें पहला जगत जो था मोनेरा जगत, दूसरा जगत जो था प्रोटिस्टा जगत, तीसरा जगत जो था वो फंजाई यानी कवक जगत, चौथा जगत जो था वो पादप यानी प्लांटी जगत, और 5वां जो बनाया वो जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। तो इस तरह से 5 जगतों में बांटा और उनका वर्णन भी किया। तो यहाँ पर ये जो 7 स्तर हैं ये किसी भी जीव का एक कंप्लीट जो वर्गीकरण है उनको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर 7 स्तर या पद बनाए हैं, जिनको वर्गीकीय संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अभी कोरोना जो है वो अपने चरम की ओर अग्रसर हो रहा है और चरम जब पीक आएगा उसके बाद फिर इसके केसेस डाउन होने लगेंगे। तो तब तक अपने घरों में ही सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित कीजिए। बी सेफ, स्टे होम।